सबसे पहले भाई हमने लूटने के बाद हम फटाफट अपने सीक्रेट जगह से लूट लाट के मैंने फटाफट गाड़ी में बैठा। गाड़ी मिल गई थी मुझे अच्छी सी। इत्तफाकन गाड़ी कभी मिल जाती है, कभी कभी किस्मत फूटी होती है तो भैया नहीं भी मिलती है गाड़ी। लेकिन हमारा स्क्वाड बहुत अच्छा था भाई। इस एक नंबर के साथ मैंने थोड़ा सा लूटा था। रैंडम स्क्वाड था, बड़ा अच्छा स्क्वाड था यार। चारों के चारों बड़े मस्त प्लेयर थे। देखो यहाँ पे 2 बंदे मेरे साथ हैं, एक बंदा मेरे साथ है, एक बंदा और है 3 नंबर जिसके पास गाड़ी थी, जो भी गाड़ी में आराम से चल रहा था। मुझे ड्रॉप दिख गया, सामने ड्रॉप गिरा हुआ था। मैं फटाफट पहले देखा कि कोई आसपास बंदा तो नहीं है, ताकि हम उसको या तो गाड़ी से कुचल दें या फिर हम ड्रॉप लूटने चलें उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप के पास कोई आसपास बंदा नहीं था, तो हम फटाफट ड्रॉप के पास पहुँचे। ड्रॉप के पास गाड़ी रोकी, उतरा बंदा, मैं भी उतरा। यहाँ पे हमने लूटा। इसमें पड़ा था भाई, ऐसा नहीं माल नहीं पड़ा था, इसमें पड़ी थी AWM। मैंने अपनी गन छोड़ दी, AWM ले लिया बिना स्कोप के, लेकिन वो भी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं गाड़ी में बैठा फटाफट फिर से। एक नंबर कहता मैं पैदल ही चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो पैदल चल, मैं गाड़ी लेके पहुँच रहा हूँ फटाफट। गाड़ी तो होनी चाहिए हमारे साथ में। उतने भाई 3 नंबर की गाड़ी आ गई पीछे, वो भी आ गया और सामने मुझे एक और ड्रॉप दिख गया। हम तो भैया लुटेरे हैं लुटेरे। हम पहुँच गए दूसरी जगह पे। उतने में तीसरा नंबर भी आ रहा था पीछे से लूटने, क्योंकि उसने लूटा नहीं था पहला वाला ड्रॉप। मैं यहाँ उतरा, उसने मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे से, और ठोक के भाई साहब हम पहुँचे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अपनी AWM छोड़ दी और ये मैंने ले ली तोप का गोला। इसको छोड़ के तोप का गोला ले ले, इस पर मारने में बड़ा आसानी रहती है। ये बड़ा चालाक था, मुझे लगा शायद बम फेंक रहा है, लेकिन नहीं, इसने धुआं फेंका। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, स्क्वाड को मारना हो ना, मिसाइल छोड़ दो भाई साहब, एक ही बार में काम खत्म। रॉकेट लॉन्चर, मैंने स्नाइपर वाले को भी इससे मारा हुआ है, और यकीन मानो स्नाइपर का एक शॉट आपको डैमेज दे देगा, लेकिन इसका एक शॉट स्नाइपर की बैंड बजा देगा अच्छे से। अब यहाँ पे ऊपर मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर जो था बम गिर रहा था। अब बम की साइड पे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए बम की साइड पे मैं गया नहीं। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया यार कि चलो कोई बंदा आएगा तो उसको मारेंगे यार, और मार के देखेंगे। उतने में भाई 1 नंबर और 3 नंबर जो थे वो भी एक ही साथ थे। 4 नंबर थोड़ा अलग था, क्योंकि 4 नंबर पता नहीं कहाँ लूटने में लगा हुआ था। तो मैंने देखा भाई 3 का स्कोप मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, 3 का स्कोप पड़ा है, तो चाहिए सी बात है भैया, अब देखते हैं कोई ना कोई बंदा आएगा तो उसको मारेंगे भैया, खाता खोलेंगे अपना, क्योंकि 0 का खाता पे तो रह ही नहीं सकते ना हम लोग। अब भैया हम तो ढूंढने लगे ये रेड जोन खाता। ये रेड जोन भी बड़ा अजीब चीज़ है, ख़त्म ही नहीं होता। एक जगह जहाँ पे हो जाए वहीं बम गिराते रहेंगे ये लोग। तो मैं थोड़ा सा वेट करने लगा यार, कोई बंदा मुझे दिखेगा तो फिर मैं जाऊँगा एक इधर उधर, क्योंकि मुझे बंदे मारने हैं, ताकि जानी हम थोड़े से किल ले सकें, क्योंकि हमारा खाता भी खुला नहीं है बैंक में। हमारा PUBG में खाता नहीं खुला, 0 किल है भाई। अब मैं ढूंढने लगा बंदे कि कहीं तो मिल जाए। थोड़ी देर बैठा मैं कि शायद इस फिराक में कि कोई स्क्वाड गाड़ी लेके आ जाए, लेकिन भैया लोग तो लोग होते हैं, कोई आया ही नहीं। और ये सर्कल भी कमबख्त मारा हमारे ऊपर ही था, हटने का नाम ही ले रहा था हमारे ऊपर से। यहाँ मुझे हरा वाला गिली सूट मिल गया था भाई, लेकिन मेरा इसको कोई यूटिलाइज़ हुआ नहीं। अब ऐसे में भाई हमने थोड़ी देर घूमा, इधर के देखा उधर देखा, मुझे लगा शायद कोई आसपास बंदा दिख जाएगा तो मैं रॉकेट से मार दूंगा उसको, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। और ये भाई साहब बड़े आराम से खड़े होकर देख रहे थे बंदा, क्योंकि शायद इसका स्कोप होगा अच्छा। मेरे पास स्कोप नहीं था भाई, 3 नंबर का 3 का स्कोप था। 3 का स्कोप बंदा ही ढूंढने में लग जाएगा पहले तो, और किसी का स्नाइपर ओम पड़ी होगी तो भैया फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो भैया हमने थोड़ी देर वेट किया कि कोई दिख जाए, कोई नहीं दिखा तो मैं भैया निकल गया अपना। मैंने कहा चल आगे चलते हैं, कोई है तो है नहीं। मैंने गाड़ी उठाई अपनी BMW उठाई, और तुम्हारा भाई निकल गया आगे शिकार पे। एक और ड्रॉप आ रहा था भाई, हम चल दिए भैया वहाँ ड्रॉप की तरफ, एक और ड्रॉप लूटने। लेकिन मैं ड्रॉप लूटता क्या, ड्रॉप तो मेरे पास वैसी गोलियाँ थी सारी थी। मेरे पास UMP9 पड़ी थी, उस पर फुल गोलियाँ पड़ी थी, और एक मिसाइल पड़ी थी मेरे पास, जो मैं मिसाइल तो कहूँ नहीं भाई,
हथगोला पड़ा था, आतंकवादी टाइप की फीलिंग आ जाती थी। हथगोला पकड़ा तो ये आतंकवादी फीलिंग आ जाती है भाई साहब। ऐसा लगता है अलकायदा में थे बंदे पहले। मैंने कहा कोई स्नाइपर वगैरह दिख जाए, मैं रॉकेट मारूँ उसको, पर ड्रॉप भी गिरने वाला है। मैंने थोड़ा देर वेट किया भाई, इतने में भाई साहब 4 नंबर नॉक हो गया। 4 नंबर क्योंकि हमारे साथ खेल ही रहा था, मेरे साथ खेल रहा था 1, 2 मैं खुद था, तीसरा नंबर एक और था। सारे रैंडम थे, लेकिन भाई साहब एक से बढ़कर एक थे। मुझे सामने बंदे दिख गए, 2 बंदे खेल रहे थे, और मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस अपनी फुल की। फुल करने का मुझे भाई साहब देखना था बंदे कहाँ हैं। इन दोनों में से किसी एक घर में थे। मुझे सामने वाले घर में बंदा दिख गया, फाइट कर रहा था। मैंने रॉकेट मार दिया, मुझे 1 किल मिल गया, क्योंकि रॉकेट सीधा उसको लगा। दूसरा वाला उसको देख के भैया उसकी हालत ख़राब हो गई, वो फटाफट छुप गया। मैंने दूसरा रॉकेट चलाया, लेकिन शायद उसको लगी नहीं। फिर मैंने अपना 3x वाला निकाला, उसको देखा कि भैया बंदा है क्या। तो बंदा जो था वो साइड में छुप गया था, रॉकेट लॉन्चर की वजह से। मैंने अपने दोस्तों को बताया भैया एनिमी हेड कि एनिमी है यहाँ पे। अब मैं सोच रहा था कि बंदा बाहर आएगा तो मैं बंदे को मार दूंगा, लेकिन बंदा भैया डर के मारे वो बाहर ही नहीं आया। अब ऐसे में या तो वो पीछे चला गया होगा, लेकिन पीछे तो ब्लू जोन आ रहा होगा, तो पीछे जाके करेगा भी क्या। अब मैं सोच रहा था या तो राइट से या लेफ़्ट से कहीं से तो बाहर आए, कहीं से बाहर ही नहीं आया। वो उस जगह से बाहर ही निकला डर के मारे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पहले बंदे को मार डाला था अच्छे से। और यहाँ भाई साहब दूसरा बंदा दिख गया इनको, दूसरे बंदे पे रश करने लगे। भाई मुझे भी बंदा दिख गया, तो मैंने रॉकेट मारा, लेकिन शायद रॉकेट इनका मेरा रॉकेट उनको लगा नहीं, रॉकेट ऊपर ही फट गया। अब ऐसे में मेरे को भाई साहब मैंने एक और रॉकेट छोड़ा, वो दूर जाके फटा, उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ इन लोगों को, लेकिन एक बंदा जो था वो नॉक हो गया। अब मैंने गन उठाई, मेरी तो रॉकेट ख़त्म हो गई थी। मैंने भाई साहब गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उतने भाई साहब मेरे को दूसरा स्क्वाड दिख गया, दूसरा स्क्वाड भी आ रहा था पीछे से। और यहाँ पे भाई साहब स्क्वाड का बंदा उतर गया, उतर के भाई साहब छुप गया। हमने अपनी गन लोड कर ली फटाफट। मैंने बंदे को गोली मारी, लेकिन ये स्पीड में था इसलिए उसको गोली लगी नहीं। अब ऐसे में भैया 2 बंदे थे, गाड़ी रुकी हुई थी। अब मैंने कहा यार कोई ऑप्शन तो है नहीं, रुकते हैं, थोड़ी देर सांस लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं और बंदे मारने शुरू करते हैं। तो भाई साहब मैंने इसको बोला कि सामने गाड़ी खड़ी है, 2 बंदे हैं, एक कहीं इधर उधर छुपा हुआ है, एक गाड़ी में बैठा होगा। अब फटाफट खड़े होंगे और दोनों मिलके सूद देंगे पकड़ के अच्छे से भाई को, क्योंकि हम बिल्कुल हटके वाले प्लेयर हैं भाई साहब। पागल है गाड़ी को देख के, गाड़ी फाड़ देंगे साले की। भाई यहाँ पे हमने देखा, पहले मैंने देखा भैया आसपास कोई बंदा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर टारगेट करके बैठा हो, हम उसको फोड़ने के चक्कर में वो हमें फोड़ दे। लेकिन भाई साहब गाड़ी आराम से खड़ी थी, मुझे बंदा दिख गया और दूसरा बंदा मज़े में गाड़ी निकालने लगा। मैं भाई साहब खड़ा हुआ, और खड़ा होकर जब वो बंदा बैठने लगा तो मैंने गाड़ी पे शूट करना शुरू कर दिया, गाड़ी मारना शुरू कर दिया। उतने में बंदा दूसरी साइड से फायरिंग करने लगा। मैं थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर ऊपर गया और फिर उसको मारने लगा। इतने में वो बंदा नॉक हो गया और गाड़ी जो थी वो फट गई। यहाँ तुम्हारे भाई को 2 किल मिल गए, क्योंकि 1 किल वो भी मार रहा था गाड़ी पे। गाड़ी फोड़ के मैंने भी 1 किल ले लिया। पीछे से भाई साहब बंदा तो गायब था, मुझे सामने से गाड़ी दिखी, तो मैंने कहा चल गाड़ी छोड़ आगे चलते हैं, क्योंकि इस मैच में भाई साहब बड़े जल्दी प्लेयर ख़त्म हो गए थे। 3 प्लेयर बचे थे, 3 में से 2 हम थे, एक तीसरा नंबर जो था वो पता नहीं कैसे मर गया था, रैंडम तरीके से मर गया। वो गाड़ी से शायद गाड़ी वाड़ी की वजह से मर गया होगा। अब ऐसे में भाई साहब यहाँ भी ड्रॉप था, आगे भी ड्रॉप गिरा हुआ था। मुझे लगा सामने बंदा है, लेकिन मुझे एकदम भनक लगी बंदा कोई दौड़ रहा है, वो गिली सूट पहन के भाई साहब ऊपर पर्वत पे दौड़ रहा था। मुझे दिख गया, मैंने फटाफट उसको टारगेट किया और शूट करना शुरू कर दिया। और यहाँ तुम्हारे भाई के 3 किल हो गए और मज़े मज़े में तुम्हारा भाई चिकन डिनर लेके बैठ गया।